हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 एग्ज़ाम के बारे में। सो नीट 2026 एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले लेट्स नीट का जो पास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीट एग्ज़ाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये नीट एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें आते हैं, वो जो भी फॉर्मेट होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बनाते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है कि ये नीट 2025 का जो पेपर था वो बहुत टफ पेपर था। इट वॉज जस्ट टफेस्ट पेपर। जो अब तक का नीट का पेपर आया है वो सबसे टफेस्ट पेपर नीट का माना जा रहा है। और उसके बाद उस और ये जो पेपर हुआ नीट 2025 का, इसके अंदर क्या था, जैसे पहले था सेम वैसे ही ये पेपर आया कि आपको 180 क्वेश्चंस दिए गए थे और आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ड्यूरिंग कोरोना क्या हुआ था, उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे और टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा दिया था। उन्होंने 200 क्वेश्चंस कर दिए थे। नीट 2025 में पेपर टफ आया। उससे पहले जो नीट 2024 हुआ उसके अंदर तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। एंड यही कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया था। अब पता नहीं, लेकिन चांसेस तो वही लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ पेपर लीक भी नहीं हुआ लेकिन कुछ तो पेपर में गड़बड़ी थी, कुछ तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स के आउट ऑफ मार्क्स आना, इट्स नॉट अ जोक। पेपर इजी टू मॉडरेट हो लेकिन फिर भी इतने सारे स्टूडेंट के आउट ऑफ मार्क्स आना, इट्स नॉट अ जोक। कुछ तो गड़बड़ हुई थी। नीट 2024 का जो पेपर था उसमें कुछ गड़बड़ हुई। नीट 2025 का जो पेपर था वो तो इतना टफ, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। और नीट एग्ज़ाम जो भी बच्चा देने जा रहा है वो बच्चा सारे क्वेश्चन करके जाता है। और इतने टफ क्वेश्चन, और फिज़िक्स, और मोस्टली जो होते हैं बायो के स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं होती। जेई के बच्चों की जितनी होती है उतनी अच्छी फ़िज़िक्स नहीं होती। ये एक सच है, उसे एक्सेप्ट कर लो। इसलिए जिनकी फ़िज़िक्स अच्छी अच्छी है उनका तो हो गया। जिनकी इतनी अच्छी नहीं है उन्हें और ज़्यादा, मोस्टली बच्चे जो होते हैं नीट में फ़िज़िक्स से ही डरते हैं और वो फ़िज़िक्स से इतनी टफ आई। अब मेरी एक फ्रेंड भी है, उसका 4th ड्रॉप था। अभी भी उसे कॉलेज मिल नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सोच रही है क्या करूँ, क्योंकि 12th के बाद उस लड़की ने कुछ नहीं किया, वो बस नीट दे रही थी। और ये उसका मतलब 4th अटेम्प्ट था और इसमें भी पेपर उसने बहुत तैयारी की थी और पेपर ऐसा आ गया। उस सिचुएशन में वो पैनिक भी हो गई और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे लगता है उसके जैसे बहुत से बच्चे होंगे तो क्या करना चाहिए। नीट 2026 का पेपर कैसे आएगा, अब ये क्वेश्चन है कि अब वो ईजी आएगा, क्योंकि इस साल पेपर बहुत टफ था तो शायद नीट 2026 का पेपर ईजी आ सकता है। लेकिन ये सारे मिथ है, क्योंकि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का पेपर सेट करते हैं उसके साथ किसी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो कुछ बताते नहीं है कि कैसे वो पेपर सेट करने वाले हैं। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और जब भी ऐसा मोटिवेशन जाए तो ये वाइट कोट को देख लेना, इसलिए मैं वाइट कोट पहनकर आपके सामने बैठी हूँ। ये वाइट कोट जो है ये आपको मोटिवेशन देगा। एंड देखिए, एक होता है इमोशन और एक होता है प्रैक्टिकल। दोनों अप्रोच होती है, एक इमोशनल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। वाइट कोट आपका इमोशन से मैं जानती हूँ, लेकिन कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने लिए हैं, अब आप रेडी हो क्या, मेंटली आर यू प्रिपेयर कि आप और ड्रॉप ले सकते हो और आप पूरा एक साल और पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है। पेन और पेपर मेथड आपको यूज़ करनी है, चीज़ें लिखो, आप राइट डाउन करो। और अगर आपको एंडिंग में आपको मिल रहा है कि हाँ मैं एक ड्रॉप दे सकती हूँ और वो ड्रॉप मेरा वर्थ इट होगा, सो उसी वक्त आपको ड्रॉप लेना है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं ले लेती हूँ कहीं पर किसी और इसमें एडमिशन, अब बस, तो फिर आपको वो, और उसके बाद भी क्या, डिड यू सेटिस्फाई जिस चीज़ में आप जा रहे हो, पहले तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो कि ये कोर्स जो है, जो इस कोर्स का कितना कितना ड्यूरेशन है, क्या इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ।